Assalamu alaikum students of 10th class. I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah, who is the perfect and giver of peace. Today we will discuss principles of essay writing. Essay writing यानी ऐसे लिखने के जो असूल और कवायद और ज़वाबित हैं वो कौन से हैं. First of all we will discuss our first point, unity. जस्ट एज ई सेंटेंस डील्स विद वन थाट, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेंटेंस में हम एक सोच को बयान कर रहे होते हैं, वो एक जो सेंटेंस है वो एक सोच को बयान करता है. ईच पैराग्राफ मस्ट डील विद वन टॉपिक और आइडिया एंड विद नो मोर दैन वन, एंड एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ मस्ट बी क्लोजली कनेक्टेड विद द मेन टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ. कि जब आप कोई भी ऐसे का पैराग्राफ बयान कर रहे हों तो ज़रूरी है कि उसमें सिर्फ एक ही थॉट हो. यानी पैराग्राफ जब हम लिख रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ एक ही थॉट को लेकर चलें, उससे पूरा बयान करके फिर हम देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. फॉर एग्जांपल, in an essay of Quaid-e-Azam we will have been discuss about his education, then we will discuss only his education, not his struggle for Pakistan. Our next point is order. The second principle of paragraph construction, दूसरा जो हमारा रूल है पैराग्राफ लिखने का, is order, that is logical sequence of thought. कि आपकी जो thoughts हैं जो आप लिख रहे हो उसमें एक sequence हो. और development of the subject, events must be related in the order of their occurrence. कि जो उस ऐसे में हम events बयान कर रहे हैं वो logical sequence में हो. For example, if we write about an essay of Quaid-e-Azam, we will write his date of birth in the start of the essay, not in the end of the essay, and we will write the death date in the last of the essay, not in the start of the essay. And this is the logical sequence of thought. Our third rule is variety, which is meant by that to avoid monotony. हम वैरायटी को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो प्रोज में जो हम लिख रहे हैं उसमें हमें बोर्डम महसूस ना हो, हम उसमें बोरियत महसूस ना करें. द पैराग्राफ ऑफ अ कंपोजिशन शुड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. अब पैराग्राफ जो है कैसे कि वो डिफरेंट लेंथ्स में होने चाहिए, एंड ऑलवेज ऑफ द सेम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम हो. यानी आप जो सा टेंस यूज़ कर रहे हो लास्ट तक आप वही टेंस यूज़ करो, लेकिन उसका जो पैराग्राफ साइज है, लेंथ है, वो डिफरेंट हो. Essays and other prose compositions are broken up into paragraphs to make the reading of them easier. हम पैराग्राफ इस सूरत में बनाते हैं ताकि हम अपने प्रोज को या अपने ऐसे को इजी बना सकें, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें. और नेक्स्ट पॉइंट इज टू सम अप, कि हम अपने ऐसे को किस तरह से ख़त्म करते हैं. A full and rounded final sentence in conclusion, कि हमारा जो कंक्लूजन है वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का होना चाहिए. हम अपने पूरे ऐसे को एक वर्ड में, एक सेंटेंस में बयान कर सकें कि हम पूरे ऐसे में लिखना क्या चाहते हैं. हम ऊपर बयान की हर बात को नीचे सम अप करते हैं. द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस इज द पैराग्राफ और द फर्स्ट, के जो आपकी इम्पोर्टेंट थिंग्स आपके ऐसे में ये हैं कि आपका जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसके सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के हों. एंड द लास्ट, द फर्स्ट, वी शुड एज अ रूल बी द टॉपिकल सेंटेंसेस, के आपकी जो फर्स्ट वाले लाइंस हैं वो और आपकी जो सम अप की लाइंस हैं वो टॉपिकल सेंटेंसेस हों. यदि वो आपके जो टॉपिक है उसको बयान कर रही हों. शुड अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, जिससे आपके उन सेंटेंसेस से रीडर की जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो. एंड लास्ट शुड सेटिस्फाइड, फर्स्ट लाइन से रीडर का जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो और लास्ट लाइन ऐसी हो जिससे आप रीडर को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप अपने एग्जामिनर को या ऐसे को मुकम्मल तौर पर सम अप कर रहे हो कि आपने जो ऊपर लिखा है आप उसे या तो एग्री हो या डिसएग्री हो. द फर्स्ट और टॉपिकल सेंटेंस स्टेट्स द टॉपिक, अ फैक्ट, अ स्टेटमेंट और अ प्रपोजिशन.
The last should bring the whole paragraph on this topic to a conclusion or summing up. कि आप जब summing up कर रहे हो उसमें एक पूरा पैराग्राफ लिखो, ताकि आप अपने पूरे जितने भी आपने ऊपर पैराग्राफ्स लिखे हैं, जितने भी आपने उसमें की पॉइंट्स लिखे हैं, उन सबको आप लास्ट पे जाके सम अप करो. सो स्टूडेंट्स, आपका स्टार्ट और आपका एंड अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपने पैराग्राफ्स की जो लेंथ है उसको सेम नहीं रखना. यानी अगर आप एक लाइन को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, 3 to 4 लाइन्स पे अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, और नेक्स्ट आपका पैराग्राफ जब स्टार्ट हो तो वो 3 to 4 लाइन्स का ना हो, वो या तो 3.5 लाइन्स का हो. मीन्स के ऊपर वाला पैराग्राफ अगर आपका 4 लाइन्स का है तो नीचे वाला पैराग्राफ आपका 4 लाइन्स पे ना हो, बल्कि वो 3 and 3.5 लाइन्स पर हो. So students, these are the rule. Keep in mind these rules while you are writing about any topic. A hockey match, I am giving you a topic, a hockey match. You will write about a hockey match.